नमस्कार। आज हम 2026 के अमेरिका ईरान संघर्ष के एकदम ताज़ा घटनाक्रमों पर बात करेंगे। स्थिति बहुत तेज़ी से बदल रही है और आज के इस विश्लेषण में हम इन लाइव अपडेट्स को जोड़कर देखेंगे कि आखिर इस संकट का पैमाना कितना विशाल है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस ग्लोबल क्राइसिस की गहराई में उतरते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण का रोडमैप कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम रुकी हुई कूटनीति पर नजर डालेंगे, फिर रणनीतिक जलमार्गों पर हो रहे हमलों की बात करेंगे, उसके बाद बढ़ती सैन्य कार्रवाइयों को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, रुकी हुई कूटनीति और दोनों तरफ से दी जा रही चेतावनियां। अब जरा इस कूटनीतिक खाई को देखिए। एक तरफ अमेरिका की बेहद सख्त शर्तें हैं और दूसरी तरफ ईरान की अपनी मांगें। फिलहाल पाकिस्तान इन शांति वार्ताओं में मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन गतिरोध बिल्कुल साफ है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम सौंप दे, अपनी परमाणु गतिविधियां सिर्फ एक फैसिलिटी तक सीमित रखे और किसी भी तरह के युद्ध हर्जाने की उम्मीद छोड़ दे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि उनके फ्रीज किए गए फंड्स वापस मिले, सारे प्रतिबंध हटें और यूरेनियम संवर्धित करने का उनका अधिकार बना रहे। ये दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह अड़े हुए हैं और सच कहूं तो यही इस गंभीर संकट की सबसे बड़ी जड़ है। और जहां एक और बैकग्राउंड में बातचीत की कोशिशें चल रही हैं, वहीं सार्वजनिक रूप से बयानबाजी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ता जा रहा है। जरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे बयान को सुनिए। समय बीतता जा रहा है, उनका कुछ भी नहीं बचेगा। ये कोई हल्की चेतावनी नहीं है। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि वॉशिंगटन का धैर्य जवाब दे रहा है और वे चाहते हैं कि ईरान जल्द से जल्द उनकी मांगें मान ले। दबाव सच में बहुत ज्यादा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ईरान भी शांत नहीं बैठा है। वहां से भी बिल्कुल उसी स्तर की आक्रामक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ईरानी एक्सपीडियंसी काउंसिल के सदस्य मोहसिन रजाई की ये चेतावनी देखे। उन्होंने साफ कहा है कि ओमान सागर को कब्रिस्तान बनने से रोकने के लिए अमेरिका को अपनी समुद्री नाकाबंदी तुरंत खत्म करनी होगी। दोनों तरफ की ये बेहद तल्ख और आक्रामक बयान शांति के किसी भी रास्ते को और भी ज्यादा मुश्किल और नाजुक बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे अहम बिंदु की तरफ, जो है रणनीतिक जलमार्गों और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधे हमले। अब बात करते हैं तनाव के एक बिल्कुल नए और बेहद संवेदनशील केंद्र की, बराका न्यूक्लियर प्लांट। आपको बता दें कि यूएई में स्थित ये अरब दुनिया का पहला और एकमात्र कमर्शियल परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। अब जरा सोचिए, लगभग $20 बिलियन की इस विशाल और महत्वपूर्ण फैसिलिटी पर हाल ही में एक ड्रोन हमला हुआ, जिससे वहां जनरेटर में आग लग गई। पड़ोसी देशों ने इसकी कड़ी निंदा की है। इस एक घटना ने पूरे मिडिल ईस्ट में ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। और इस पूरी उथल-पुथल के बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने होर्मुज जलडमरू मध्य, जो कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है, उस पर अपना सैन्य नियंत्रण और भी कड़ा कर दिया है। उन्होंने नए शिपिंग टोल लगा दिए हैं और वहां से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए अनिवार्य ट्रांजिट कोऑर्डिनेशन लागू कर दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक मुख्य नस को कसकर पकड़ लिया है। ग्लोबल शिपिंग के लिए ये एक बहुत बड़ा चोक होल्ड है। चलिए अब इस संकट के तीसरे पहलू को समझते हैं, यानी पूरे क्षेत्र में तेजी से बढ़ती सैन्य कार्रवाइयां। आप इन क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों की रफ्तार देखेंगे तो सचमुच हैरान रह जाएंगे। कूटनीतिक तनाव अब महज बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्राउंड पर बड़े पैमाने की लामबंदी में बदल चुका है। देखिए कैसे पाकिस्तान ने सऊदी अरब में 8,000 सैनिक और अपने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। अमेरिका के 12 से भी ज्यादा भारी गोला बारूद वाले कार्गो विमान इजराइल में उतर चुके हैं। और तो और ऐसी खबरें भी हैं कि इजराइल इराक में कोई गुप्त सैन्य बेस संचालित कर रहा था। इन सब के बीच ईरान में आम नागरिकों के लिए सड़कों पर सार्वजनिक असॉल्ट राइफल ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक अभूतपूर्व सैन्य विस्तार है जो पूरे मिडिल ईस्ट को एक बहुत बड़े टकराव के मुहाने पर ला खड़ा कर रहा है।
और इसी दौरान इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर बेहद तेज कार्रवाइयां कर रहा है। इन घटनाओं की टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सीज़फायर बढ़ाने की वार्ताओं के बावजूद इजराइल ने लिबनान में 100 से अधिक ठिकानों पर हमले किए। इसके तुरंत बाद एक सटीक हवाई हमले में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के एक बड़े नेता को निशाना बनाया गया। फिर गाजा में एक सूप किचन पर स्ट्राइक हुई। और बात यहीं नहीं रुकी। साइप्रस के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गाजा जा रहे एक सहायता जहाज को रोककर 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि यह संघर्ष कितनी तेजी से नई सीमाओं और अलग-अलग मोर्चों पर फैल रहा है। अब आते हैं इस विश्लेषण के चौथे और आखिरी हिस्से पर, इस पूरे भू-राजनैतिक भूचाल का वैश्विक आर्थिक प्रभाव। $111, जी हां, $111 प्रति बैरल। यूएई में हुए उस ड्रोन हमले और हॉर्मुज़ जलमार्ग के बढ़ते तनाव ने ग्लोबल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों को रातों रात 2 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया है। ये जो तेज उछाल आप देख रहे हैं, ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे मिडल ईस्ट जैसे अहम ऊर्जा केंद्र की अस्थिरता पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकती है। ये सिर्फ तेल की कीमतें नहीं बढ़ रही, इसका सीधा असर दुनिया भर की सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्ट और अंततः हमारी और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। तो अब इन सब बातों के बाद एक बेहद बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। एक तरफ अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ईरान पर और भी कड़े प्रतिबंध लगाने की वकालत कर रहे हैं, जिससे यकीनन आर्थिक दबाव और बढ़ेगा। ऐसे में सवाल यह है कि जब तक इन बेहद नाजुक शांति वार्ताओं से कोई ठोस कूटनीतिक समाधान नहीं निकल आता, तब तक वैश्विक ऊर्जा व्यापार को और कितने झटके सहने पड़ेंगे। ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है। इन वार्ताओं की सफलता या विफलता पर पूरी दुनिया के बाजारों का भविष्य टिका हुआ है। आगे क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के हर एक पहलू पर गौर करना बेहद जरूरी है।